नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल? मेरा नाम बीसू। वेलकम करता हूं आप सभी का बूम बूम बूमरा स्पेशल दे दाना दन में। देखो भाई, अगर हम ये बोल दें कि इस प्लेनेट में इंडिया के अलावा बुमराह जैसा गेंदबाज कहीं भी नहीं, तो इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। और 100 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बुमराह जैसा गेंदबाज किसी भी टीम के पास पैदा नहीं हुआ, तो ये भी गलत नहीं होगा। क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस वक्त जिस तरह से इंग्लैंड वालों की उखाड़ रहे हैं विकेट, उसका कोई जवाब नहीं है। और 100 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 20 की औसत मैनेज करने वाले बुमराह पहले गेंदबाज बन चुके। और ये तो अभी कुछ भी नहीं, जसप्रीत बुमराह जब अपनी टीम के लिए भारत में खेलते हैं तो कोई भी टेस्ट मैच हो, जसप्रीत बुमराह उसमें हर 12वीं गेंद पर विकेट निकालने में सक्षम होते हैं अपने औसत के हिसाब से। और यही जसप्रीत बुमराह जब विदेशों में चले जाते हैं तो अपने औसत के हिसाब से हर 22वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह विकेट लेने में सफल होते हैं। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हम लोग बोल रहे हैं जसप्रीत बुमराह को कि जसप्रीत बुमराह के आगे कोई बोल सकता है क्या, जसप्रीत बुमराह के आगे कोई चल सकता है क्या। जसप्रीत बुमराह केवल अपने दम पर पूरी इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर ढकेल कर रख दिए दूसरे टेस्ट मैच में। ये तो आप लोगों ने देखा ही। जैसे दूसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने केवल अकेले 9 विकेट निकाले, वैसे ही जसप्रीत बुमराह अपने टीम के लिए एक से बड़े एक माइलस्टोन क्रिएट करते रहे। और माइलस्टोन से याद आया कि जसप्रीत बुमराह अपनी टीम के लिए सबसे कम मैचों में सबसे ज्यादा और सबसे तेज 150 विकेट पूरा करने वाले एशिया के पहले गेंदबाज बने। और शायद इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह के सामने कोई बोल सकता है क्या। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और ऑयली पोप, साथ ही टॉम हार्टी को जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड मारा है, मैं बता दूं कि इंग्लैंड के इन तीनों बल्लेबाजों के दिमाग में जसप्रीत बुमराह की ये गेंद हमेशा हमेशा के लिए छप गई होगी। इंग्लैंड के ये तीनों गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की ये गेंद कभी जीवन में नहीं भूल सकते, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को उखल रही थी तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और ऑयली पोप की विकेट, क्योंकि ये दोनों जिस तरीके से बोल्ड हुए अपने आप में ही शर्मिंदा थे। ऑयली पोप को तो विकेट जिस तरीके से बुमराह ने उखाड़ा, ऐसा लगता है कि पूरे टेस्ट क्रिकेट की सबसे सर्वश्रेष्ठ यार्करों में से एक है। और इस यार्कर को क्रिकेट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल जाना चाहिए। हमको नहीं लगता कि इस साल बुमराह से बेहतरीन कोई अब यार्कर डालने वाला है जैसा जसप्रीत बुमराह ने ऑयली पोप को डाला था। बाकी उसके बाद बेन स्टोक्स को जिस तरीके से बुमराह ने घुमाया, 2 मैचों में लगातार 2 बार बोल्ड की, उसको देखकर बेन स्टोक्स खुद अपने आप से बोलने लगे, ये कैसी गेंद थी भी बेन स्टोक्स। हालांकि 2 मैचों की 2 टेस्ट पारियों में बेन स्टोक्स जिस तरीके से बुमराह की गेंदों पर आउट हुए हैं, बेन स्टोक्स खुद अपना बैट जमीन पर फेंक और ऐसा लगने लगा कि बुमराह के सामने कोई इंग्लैंड का कप्तान नहीं बल्कि किसी गली क्रिकेट का लड़का खेल रहा है, जो इस तरीके से लगातार 2 मैचों में बोल्ड हो रहा है। खैर, बुमराह के सामने तो कोई भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बिल्कुल वैसे ही बोल्ड होता है जैसे लगातार 2 मैचों में 2 बार बेन स्टोक्स बोल्ड हुए हैं। और बेन स्टोक्स अपने आप में ही आश्चर्यचकित है कि बुमराह ये कौन सी गेंद डाल रहे हैं जिसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और बुमराह हमारी विकेट उड़ा दे रहे हैं। साथ ही इंग्लैंड की एक और आखिरी विकेट जिसको लेने के बाद भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में 106 रनों से विजयी घोषित हो गई। टॉम हार्टी का वो आखिरी विकेट जिसको लेने के बाद जसप्रीत बुमराह एक अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। लेकिन जिस तरह से टॉम हार्टी को भी जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड मारा, टॉम हार्टी तो अपने आप में खुद आश्चर्यचकित तो हुए ही होंगे, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी याद किए होंगे कि बेन स्टोक्स तेरी वाली गेंद भी हमारे पास आई। और इस तरह टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 106 रनों से हराने में सफल हो पाई। बाकी आप लोगों में से कितने लोगों को ये लगता है कि जसप्रीत बुमराह का ये प्रदर्शन एकदम शानदार था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।